कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसमें बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए। नमस्कार, मैं देवनाथ पांडे। एक दौर था जब मुख्तार अंसारी का काफिला निकलता था तो बाहुबली भैया के नारे लगते थे। एक लाइन से 20 से 30 एसयूवी गुजरती थी। सारी गाड़ियों का नंबर 786 पर खत्म होता था। पूरे जिले में किसी की मजाल जो उसके कारवां के बीच आ जाए। काफिले में भारी ट्रैफिक के बीच में सिग्नल ग्रीन ही रहता था। सिग्नल की भी हिम्मत नहीं थी कि मुख्तार अंसारी को 2 मिनट के लिए रोक सके। आपको यकीन ना हो तो आप उन इलाकों में जाइए और पान या चाय की दुकान पर बैठे पुराने चच्चा लोग आपको बता देंगे, मुख्तार अंसारी जब चलता था तो बॉडीगार्ड और अपने गैंग के बीच सबसे लंबा दिखता था। लेकिन आज वक्त बदल चुका है। अब माफिया मुख्तार अंसारी यूपी की जेल में पहुंच चुका है। मुख्तार अंसारी भी इस बात को भली भांति जानता है कि बांदा जेल में उसकी डगर इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि योगी सरकार उसके हर अपराध का हिसाब लेने वाली है। कुछ हिसाब मुख्यमंत्री योगी के व्यक्तिगत दुश्मनी के भी हैं। जब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद थे और उन्हें मुख्तार अंसारी ने अपने जिले में घुसने से रोक दिया था, तब योगी और मुख्तार अंसारी ने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब वही लंबा चौड़ा दिखने वाला मुख्तार अंसारी उसी योगी के हवाले कर दिया जाएगा और होगा हर एक गुनाहों का हिसाब, क्योंकि इसका जिक्र योगी ने कई बार किया है। यकीन ना हो तो ये देखिए। अब कुछ करने की आवश्यकता है, अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसमें बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए। बस बहुत दिन चलेगा नहीं ये। उन सबको मालूम है कि आने वाला समय और आने वाला दिशा क्या होने जा रही है। घटना 2005 की है। उस समय मऊ में दंगे हुए थे। उस समय मुख्तार अंसारी खुली गाड़ी में दंगे वाली जगहों पर घूम रहा था। उस पर दंगे भड़काने का आरोप था। उस समय योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे। 2006 में योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को चुनौती दी थी और कहा था कि वो मऊ दंगे के पीड़ितों को इंसाफ दिला के रहेंगे। वो अपना लाव लश्कर लेकर मऊ के लिए निकलते हैं। लेकिन तब ना तो यूपी में बीजेपी की सरकार थी और ना ही कोई पैठ, तो योगी आदित्यनाथ को दोहरी घाट में रोक दिया जाता है। 2008 में योगी आदित्यनाथ ने फिर मुख्तार अंसारी को ललकारा। मऊ दंगों के 3 साल बाद यानी 2008 में योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को फिर से ललकारा। योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी की अगुवाई में ऐलान किया कि वो आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ रैली निकालेंगे। टाइम, तारीख और मकसद सब तय किया गया। 7 सितंबर 2008 को डीएवी डिग्री कॉलेज के मैदान में रैली का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य वक्ता थे योगी आदित्यनाथ। रैली की सुबह गोरखनाथ मंदिर से करीब 40 वाहनों का काफिला निकलता है और उन्हें आजमगढ़ में विरोध की पहले से ही आशंका थी, इसीलिए टीम योगी पहले से ही तैयार थी। योगी का काफिला जब निकला तो सैकड़ों गाड़ियां पीछे थी। कई 100 मोटरसाइकिलें भी योगी योगी के नारे लगा रहे थे। योगी अपने काफिले में 7वें नंबर की लाल एसयूवी में बैठे थे। एक पत्थर काफिले में मौजूद 7वीं गाड़ी यानी उस समय के सांसद और आज के मुख्यमंत्री योगी के गाड़ी पर लगा। योगी के काफिले पर हमला हो चुका था। हमला सुनियोजित था। उस वक्त योगी ने संकेत दिया कि हमला मुख्तार अंसारी ने करवाया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि काफिले पर लगातार एक पक्ष से गोलियां चल रही थी, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा था, पुलिस मौन थी। उस समय योगी ने कहा था कि बदले की बात तो होगी। योगी आदित्यनाथ ने उसी समय कह दिया कि हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जिसने भी गोली मारी है, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो गोली मारने वालों को जवाब दिया जाएगा। उसी भाषा में आजमगढ़ हमले में कुछ लोगों ने मुख्तार अंसारी का हाथ होने का आरोप लगाया था, लेकिन यह आरोप सिर्फ आरोप था, इसकी पुष्टि कभी भी नहीं हुई। लेकिन आज 16 साल बाद वही मुख्तार अंसारी उसी योगी आदित्यनाथ के
अंडर आ चुका है। अब उसके हर गुनाहों का हिसाब होगा। जिस तरह से बांदा जेल में पंजाब से लाकर मुख्तार अंसारी को शिफ्ट किया गया है, योगी आदित्यनाथ का यह बयान आप एक बार फिर से सुनिए। अब कुछ करने की आवश्यकता है, अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसमें बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए। बस बहुत दिन चलेगा नहीं ये। उन सबको मालूम है कि आने वाला समय और आने वाला दिशा क्या होने जा रही है। कि मुख्तार अंसारी के लिए बांदा जेल का बैरक नंबर 16 क्या इतना आसान होगा? क्या जिस तरह से वो पंजाब की जेल में मौज काट रहा था, क्या यूपी के बांदा की जेल में वही मौज इसको यहां पर मिलेगा? जिस तरह से इस वीडियो को देखिए, योगी आदित्यनाथ के काफिले पर हमला करवाया गया था 16 साल पहले, तो क्या योगी आदित्यनाथ अब उसका हिसाब गिन गिन कर नहीं लेंगे? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से यह भी कहा जा रहा था, बीजेपी के कुछ मंत्रियों ने यह कहा था कि मुख्तार अंसारी की गाड़ी तो पलटेगी, यूपी के बॉर्डर पर पलटेगी, लेकिन कहां पलटेगी ये नहीं बताऊंगा। उसके बाद पूरे देश में इसी बात की आस लगाई जा रही थी। लोग सोशल मीडिया पर भी कमेंट करके पूछ रहे थे कि मुख्तार अंसारी के साथ क्या होगा। मुख्तार अंसारी की पत्नी सुप्रीम कोर्ट जा रही थी। मुख्तार अंसारी की पत्नी राष्ट्रपति के पास याचिका लगाने के लिए पहुंची थी पत्र के जरिए कि मुख्तार अंसारी बांदा जेल नहीं पहुंच पाएगा, रास्ते में ही फर्जी एनकाउंटर में उसे मार दिया जाएगा। लेकिन अब वो बांदा की जेल में पहुंच चुका है। उसका कोरोना टेस्ट भी अब से कुछ देर पहले ही कराया गया है। अब मुख्तार अंसारी की पत्नी ये कह रही है कि माफिया डॉन ब्रजेश सिंह का वहां पर बोलबाला है और ब्रजेश सिंह मुख्तार अंसारी के बीच में किस तरह के रिश्ते हैं ये तो आप भली भांति ही जानते होंगे। खैर, अब आगे क्या कुछ होने वाला हम आपको पल पल की रिपोर्ट देंगे। आप देखते रहिए लोकल वोकल न्यूज। शुक्रिया।